हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जो शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले, बेसिकली आज हम एक ही सेक्टर या फिर एक ही फील्ड के दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले, जो बेसिकली एक ही फील्ड से बिलोंग करती है। एक ही उनका मतलब बोल सकते हो एम बोल सकते हो, या फिर एक ही ऐसा सेक्टर है जिसमें वो आती है। तो कंपनीज की अलग अलग बात करते हो तो एक कंपनी है जो प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी तगड़ी है, मतलब 700 800 900 ये इस रेंज में ट्रेड करता है। और दूसरा जो शेयर है वो काफ़ी आपको अंडर वैल्यूड, मतलब 20-25 रुपए के प्राइस पे ट्रेड करता है। तो ऐसे कौन से शेयर है, क्या अपडेट है और क्या खरीदना सही रहेगा या फिर कब खरीदना चाहिए, सब डाटा देखेंगे। सो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। सबसे पहला देखेंगे हम जो छोटा शेयर है जो प्राइसिंग के हिसाब से कम है, वो वाला कंपनी। तो ये लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब फ्राइडे के दिन का डाटा है, 29 अक्टूबर का 3:30 बजे के बाद का। 24 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा था शेयर, और पॉजिटिव में क्लोजिंग है। हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन 0.050 ये उसका पॉजिटिव है, और 0.21% अपसाइड है। ये ओपनिंग हुआ था इसका 23.85, हाई लगाया 24.35, और लो की बात करोगे तो 23.25 का लो लगाया था। मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखते हो तो 31.69 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, जो उसके प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक है। मतलब प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मार्केट कैपिटल। मतलब इसके कंपेरेटिवली अगर आप बाकी कोई स्टॉक देखते हो सेम प्राइस के या फिर इस रेंज के प्राइस के, तो उनका मार्केट कैपिटल कुछ हज़ार करोड़ में रहता है, 10-12 हज़ार, 5-10, कोई कोई तो ऐसे है कि 4-5 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटल और शेयर का प्राइस 100-150 पे। तो उससे कंपेरेटिवली देखोगे तो काफ़ी बढ़िया मार्केट कैपिटल है कंपनी का। और यहाँ पे रिटर्न्स देखते हो तो एक महीने के रिटर्न्स 1.26% है। और लॉन्ग टर्म्स के रिटर्न देखते हो तो लॉन्ग टर्म में मतलब शेयर को मार्केट में आके ज़्यादा टाइम हुआ ही नहीं है। इसी साल जनवरी में ये शेयर मार्केट में आया था, और अभी अक्टूबर मतलब सिर्फ 10 महीना हो चुका है कंपनी को। तो 10 महीने का ये परफॉर्मेंस है। तो 10 महीने में आप किसी कंपनी को जज नहीं कर सकते या फिर डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या करना चाहिए। लेकिन आपको सेफली और क्या बोल सकते हो, सेफली और आपको डेफिनेटली रिटर्न चाहिए, तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिसका मार्केट कैपिटल बढ़िया है और कंपनी में रिस्क कम है। क्योंकि रिस्क कम वाले शेयर बोलेगे तो आपको पीएसयू स्टॉक जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वैसी देखनी पड़ेगी। तो ये ही बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो एनएससी के साइड पे आईआरएफसी के नाम से जानी जाती है, और यही वो कंपनी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स में देखोगे तो कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये गवर्नमेंट का शेयर है। इट रेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज for expansion and running through capital markets and other borrowing. IRFC is a Minirattan slash Schedule A Indian public sector undertaking। तो दोस्तों बेसिकली ये कंपनी फाइनेंस करती है। फाइनेंस के लिए जो एक्सपांशन, मतलब जो एक्सपांशन लगता है वो सब अरेंज करती है, जो पैसा लगता है वो अरेंज करती है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, जो इसमें रिस्क कम है पैसा डूबने का और कंपनी बंद होने का, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर है। गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्टली बंद तो नहीं होने देंगी या फिर लोगों का पैसा डूबने भी नहीं देंगी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये उसकी सब्सिडरीज है, और दूसरी एसेट मैनेजमेंट आर्म। कंपनी 1986 की फाउंडेड है, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है। कंपनी का 1 साल का लो मतलब देखोगे तो जनवरी में शेयर मार्केट में आया था। उसके पहले मार्च में 26 रुपये का हाई लगा चुका है, 26 रुपये 70 पैसे। लो की बात करोगे तो 20 रुपये 80 पैसे का लो अप्रैल में लगा चुका है। और आज कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ, मतलब लास्ट दिन ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन, तो 1,61,05,471, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी मतलब होल्डिंग के लिए उठाया गया हुआ क्वांटिटी 53,98,341, जो 33.52 33% के आसपास है। और यहाँ पे आपको देखना है कि बड़ा अपडेट क्या है। तो
1 नवंबर मतलब मंडे की बात हो रही है। मंडे के दिन कंपनी का रिजल्ट लगने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट। साथ ही में कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने वाली है। सो कंपनी का प्राइसिंग कम है तो डिविडेंड का अमाउंट भी थोड़ा बहुत कम ही हो सकता है। आप ये उम्मीद मत लगाओ कि 10-12 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। शेयर के प्राइसिंग के हिसाब से डिविडेंड आता है, तो शेयर का प्राइस 20 रुपये 20-25 के रेंज में, तो उसी लेवल से आपको डिविडेंड मिलेगा। एक तो मैक्सिमम कुछ 1-2 रुपीज़ मिल सकता है, नहीं तो पैसे में मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। जैसा रिजल्ट लग रहा है कंपनी का, तो रिजल्ट का हिस्ट्री देखते हो तो कंपनी का रिजल्ट का हिस्ट्री काफ़ी बढ़िया है। जून क्वार्टर के नंबर देखोगे तो नेट प्रॉफिट 1.5 लाख करोड़ के आसपास था, जो प्रीवियस क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 1,48,000 करोड़ वैल्यूज इन लैक्स में था। सो जहाँ पे मार्च क्वार्टर के नंबर 1,48,000 वैल्यूज इन लैक्स थे, वो बढ़ के 1,50,000 वैल्यूज इन लैक्स हो गए। तो 2,000 पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में ग्रोथ हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इससे समझ सकते हो कि कंपनी का नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। अभी देखेंगे दूसरी कंपनी। और दूसरी कंपनी की बात करोगे तो ये रेलवे का एक दिग्गज शेयर है। रेलवे का ही कंपनी है और रेलवे का ये शेयर है। अभी ये प्राइस देख के बहुत से लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ये शेयर में अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन मतलब फ्राइडे के दिन की बात करोगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हलचल हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में मूवमेंट हुआ है। एक टाइम तो ऐसा आया था कि 25% का गिरावट लग चुका था और कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें सिर्फ सेलिंग चालू था, सिर्फ सेलिंग। और वो भी गिरावट एक झटके में नहीं है, 5% के लेवल में स्टॉक गिरा था। ये देखो यहाँ पे 822, 776, 730 और यहाँ पे 685। तो ऐसा ही है, 5-5 नीचे जा रहा था और लगभग 25% का सेलिंग चालू था, तो इतना गिर चुका था। और अभी 842.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग हुआ था 822.15, हाई लगाया 906। लो की बात करोगे तो 639.40 का लो था। मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखते हो तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। 67,67 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी रेशो हालांकि थोड़ा ज़्यादा है, 45 का पी रेशो है। लेकिन रिटर्न्स के मामले में कंपनी कहीं पे भी पीछे नहीं है। एक महीने की रिटर्न 84 रुपीज़ में काउंट होते जो 11% के, लेकिन 6 महीने की रिटर्न 138% जो 489 रुपीज़ में काउंट होता है। आप बोलोगे यार क्या रिटर्न है, इतनी तो थोड़ी है। दोस्तों आपको पता है ये कंपनी का हुआ है स्प्लिट 1:5 के रेशियो में। मतलब जिसके पास एक शेयर थे उसको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिल गए हैं। और ये कंपनी का जब स्प्लिट हुआ तो शेयर का प्राइस लगभग 4,300 4,400 के रेंज में था। और ये अब भी 2 दिन पहले स्प्लिट हुआ है, 28 तारीख को स्प्लिट हुआ है। 27 को इसका प्राइसिंग 4,000 के ऊपर था। और स्प्लिट ऐसा हुआ कि जिसके पास 10 शेयर तो उसको 50 शेयर मिले। हालांकि अभी तक शेयर आए नहीं है लोगों के, मतलब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे, जो भी इस रूल के लिए मतलब रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के पहले जिनके पास ये शेयर थे, जो भी एलिजिबल है उनके अकाउंट में अभी तक शेयर शायद आए नहीं है। लेकिन ये आने के लिए 10-15 दिन का प्रोसेस लगता है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। सो घबरा कर जल्दबाजी करके शेयर बेचने की जल्दबाजी ना कीजिए। कंपनी है IRCTC लिमिटेड, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये IRCTC का शेयर है और ये NSE की साइड पे IRCTC के नाम से फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि रेल में कैटरिंग, रेल का जो टिकट्स ऑनलाइन बुकिंग होता है जो इसी के साइड पे होता है IRCTC के। और दूसरा कैटरिंग हो गया, पानी बॉटल जो रेलवे में मिलता है रेल नील के नाम से, ये भी इनका ही प्रोडक्ट है। और ये कंपनी 100 बिजनेस करती है, मोनोपोली है, इनको कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। और ये बाद में हमेशा से बताते आ रहा हूँ। आपको पता होगा दोस्तों, जब इसका प्राइस 2200-2300 था तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस कंपनी के बारे में कि ये शेयर को उठाओ, माल उठाओ। 2200-2300 वाला शेयर लगभग 6,000 जाके आया। 6,000 जाने के बाद फिर उसमें करेक्शन आया, 4,000 4,500 के रेंज में जब था तब उसका स्प्लिट मतलब स्प्लिट का पूरा प्रोसेस हुआ और एक के बदले लोगों को 5 शेयर मिल गए। और दोस्तों क्या आपको पता है, जो कल के दिन मतलब जो शेयर्स में 25% का गिरावट आया और सेलिंग का जो ऑर्डर लगा वो क्यों हुआ? तो कल था 29
अक्टूबर और उसके पहले की डेट देखोगे तो 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर को स्प्लिट हुआ और मतलब शेयर का प्राइस एडजस्टमेंट होके जो शेयर का प्राइस 400 450 दिख रहा था वो डायरेक्ट 800 हो गया। 800 के रेंज में आके आपको आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे मार्केट क्लोज हो 27 तारीख को, तो शाम को खबर आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IRCTC के शेयर में 50-50% का क्या मांग रही है, कन्वीनियंस फी मांग रही है। कन्वीनियंस फी मतलब कंपनी का जो भी रेवेन्यू आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, साल ऑन साल मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कंपनी को 50-50 रखना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ शाम को आई रात को। तो उसके बाद दोस्तों ये न्यूज़ का इम्पैक्ट दूसरे दिन मतलब 29 तारीख को मतलब कल के दिन ये न्यूज़ इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। और इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था दोस्तों कि 25% का गिरावट आया कंपनी में। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अपना जो अनाउंसमेंट किया था या फिर ये जो न्यूज़ था उसको पीछे लिया और ये जो न्यूज़ था उसको डिक्लाइन किया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यूज़ लाया था मार्केट में या फिर ये जो न्यूज़ अनाउंसमेंट किया था उसको कैंसिल किया। और ये कैंसलेशन होने के बाद दोस्तों वो सेलिंग हट गई। नहीं तो सेलिंग 1-1.5 घंटे के लिए सेलिंग लग चुकी थी स्टार्टिंग में मार्केट में। तो फिर वो सेलिंग हट गई और फिर से शेयर ने रिकवरी की। सेलिंग इतनी ज़बरदस्त थी लोगों की शेयर्स में लोगों कि लगभग 200-250 रुपये का गिरावट था। और फिर से वो कवर होते होते सिर्फ 50-60 रुपये के आसपास गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ। लेकिन ऑलमोस्ट वो गिरावट रिकवर हो गई है दोस्तों। तो अभी करंटली तो कोई प्रेशर नहीं है कन्वीनियंस फी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 50-50 का ऐसा कुछ है नहीं। करंटली तो वो कैंसिल हो चुका है दोस्तों। सो यही दो शेयर थे रेलवे के, एक था IRFC और दूसरा IRCTC। सो दोनों भी शेयर्स अच्छे हैं दोस्तों। खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी, लेकिन जब खरीदने का मौका था तो मैं जी तोड़ के आपको बता रहा था IRCTC को खरीदो। अभी भी आप इसको खरीद सकते हो, लेकिन थोड़ा स्प्लिट हुआ है, अभी थोड़ा शेयर को स्टेबल होने दो, थोड़ा इसको एक रेंज में आने दो और फिर डिसाइड करना खरीदने का। लेकिन खरीदना नहीं करना आपका डिसीजन रहेगा। खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए, खुद स्टडी कीजिए, मार्केट में बने रहिए, अपडेटेड रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।